नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे जिंदगी में अच्छे कर्मों की सच्चाई और उनके असली लाभ के बारे में। आज हम एक ऐसे सवाल के साथ शुरुआत करते हैं जो शायद हर इंसान के दिल में कभी ना कभी आया हो। जिंदगी में अच्छे कर्म करने से सच में कुछ फायदा होता है या नहीं? लोग कहते हैं अगर भगवान है तो बुरे कर्मों का बदला जरूर देगा। दूसरे लोग कहते हैं अगर भगवान ही नहीं है तो बुरा करने वाला कैसे रुकेगा? यह सवाल सीधा भी है और कठिन भी। मैं यहां कोई धार्मिक प्रवचन नहीं देने वाला। मेरा उद्देश्य है समझाना कि अच्छे कर्म का मतलब सिर्फ फल पाना नहीं होता। उसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो भीतर से काम करता है, मन को बदल देता है। अच्छे कर्म का फल हमेशा मिलता है, पर उसका रूप अक्सर हमारी सोच से अलग होता है। एक, फलों की समझ। जब हम कहते हैं अच्छा करो अच्छा मिलेगा, तो हम आम तौर पर दो तरह के फल सोचते हैं। बाहरी फल, पैसा, इज्जत, लोगों की वाहवाही। भीतरी फल, मन की शांति, आत्मसम्मान और सुकून। हम ज्यादातर बाहरी फल पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है बाहरी फल अस्थायी होते हैं, भीतरी फल ही असली इनाम है। वो इनाम जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। बाहर की तारीफ छोटी सी मिठाई है, अंदर का सुकून वो रोटी है जो हर दिन जिंदगी को चलाती है। ताम दो, भगवान होने या न होने का दृष्टिकोण मान लेते हैं कि कोई भगवान है जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता है। तो भी बात इतनी सरल नहीं। धार्मिक ग्रंथों में भी कर्म का अर्थ सिर्फ सजा और इनाम नहीं बताया गया, बल्कि आत्मशुद्धि, समाज की दिशा और जीवन के अर्थ से जोड़ा गया है। अगर भगवान होगा भी तो वो सिर्फ अंक देने वाला देवता नहीं होगा, वो हमें बदलने का, सुधारने का अवसर देगा। इसलिए भगवान होने या न होने से अच्छे कर्म का मूल्य कम नहीं होता, क्योंकि हर दिन, हर पल हम अपने कर्मों का हिसाब खुद दे रहे होते हैं, अपने मन से, अपने रिश्तों से, अपनी आत्मा से। भगवान अगर है भी तो वो तुम्हें जज करने से पहले सुधारने का मौका देता है। अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है तो जो चाहो करो, तो ये सोच अपने आप से धोखा है, क्योंकि जिंदगी का हिसाब बहुत साफ है। जो निर्णय तुम लेते हो वो तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे मन को प्रभावित करता है। बुरा करने का परिणाम तुम्हें कोई भगवान नहीं, जिंदगी खुद देती है। तुम्हारे हालात, तुम्हारा मन, तुम्हारी नींद, सब इसका हिस्सा बनते हैं। भगवान हो या ना हो, कर्म का नतीजा हमेशा लौटता है, बस नाम अलग अलग होता है। 3, बुरे कर्म की असली खुशी बुरा करने से जो खुशी मिलती है वो पल भर की होती है। थोड़ा सा रोमांच, थोड़ी सी जीत का नशा और फिर खालीपन। लेकिन जब कोई इंसान अच्छा करता है तो जो सुकून मिलता है, 4 अच्छे कर्म करने के लाभ। व्यावहारिक कारण। अच्छे कर्म समाज में भरोसा और सम्मान पैदा करते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो ईमानदार और मददगार हो। यह भरोसा जीवन में अवसर और सहारा बन जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण। अच्छे कर्म करने से मन हल्का होता है, दिमाग पॉजिटिव सोच पैदा करता है, गिल्ट और बेचैनी कम होती है। अस्तित्व का कारण। अगर जिंदगी केवल एक मौका है तो क्यों न उसे अर्थपूर्ण बनाया जाए। अच्छे कर्म से ही हम अपनी कहानी रचते हैं। लॉजिक कहता है अच्छा करना फायदेमंद है, दिल कहता है अच्छा करना जरूरी है। 5, कर्म और परिणाम का जटिल सत्य। कई बार हम देखते हैं अच्छा करने वालों को दुख मिलता है और बुरा करने वाले सुख में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा करना बेकार है, क्योंकि कर्म का फल हमेशा तात्कालिक नहीं होता। वो गहराई में असर छोड़ता है, वो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। कर्म का कैलकुलेटर सीधा नहीं चलता, पर उसका असली बैलेंस मन की शांति में दिखता है। 6, भीतरी शांति का महत्व। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हो या किसी से बिना लालच के अच्छा व्यवहार करते हो, तो वो कर्म तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ देता है। यह आत्मसम्मान ही मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनता है। बाहर की दुनिया गिर सकती है, पर भीतर की शांति तुम्हें संभाल लेती है। अंदर की शांति।
सबसे महंगी चीज है जो कोई भी उधार नहीं दे सकता। 7, अच्छाई का उद्देश्य। केवल इनाम नहीं, अगर अच्छे कर्म किसी इनाम या शोहरत के लिए किए जाएं तो वो सौदा बन जाते हैं, सेवा नहीं। अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन कहता है ये सही है। अच्छा करो क्योंकि दिल कहता है, न कि इसलिए कि दुनिया देख रही है। 8, नियत और परिणाम दोनों जरूरी हैं। दार्शनिक कांत कहते थे कर्म का मूल्य उसकी नियत में है। दूसरे कहते हैं कर्म का मूल्य उसके परिणाम में है। सच दोनों में है। नियत से रोशनी मिलती है, परिणाम से रास्ता बनता है। नियत से रोशनी, परिणाम से रास्ता, दोनों चाहिए सफर के लिए। 9, छोटे अभ्यास और आदतें। रोज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। कुछ करने से पहले सोचो, क्या इससे किसी को दुख होगा? रात में 5 मिनट अपने दिन का हिसाब करो। क्या मैंने आज किसी की मदद की? माफी मांगना भी एक अच्छा कर्म है। बड़े कर्म छोटी आदतों से बनते हैं। 10, थकान और स्थिरता। हर इंसान कभी ना कभी थकता है। ऐसे वक्त में याद रखो, तुम अच्छा इसलिए करते हो क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अगर तुम अपने मूल्यों को आधार बना लोगे तो बाहरी परिणाम तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। प्रेरणा अस्थायी है, मूल्य और अनुशासन स्थायी है। 11, अच्छाई और आत्मसम्मान का संतुलन। कभी कभी कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन अच्छाई और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना ही परिपक्वता है। दूसरों की मदद करना जरूरी है, पर अपने प्रति भी न्याय रखना उतना ही जरूरी है। अच्छाई और आत्मसम्मान का संतुलन ही परिपक्वता है। 12, फल न दिखने पर धैर्य। कभी कभी कर्म का फल तुरंत नहीं दिखता, वो धीरे धीरे लौटता है। कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी नए मौके में, कभी बस आत्मसंतोष के रूप में। जब फल न दिखे तो समझो जड़ें गहरी हो रही हैं। 13, अच्छा कर्म एक चुपचाप क्रांति। एक अच्छा काम 100 लोगों को प्रेरित कर सकता है। एक छोटी सी करुणा, एक सच्ची मुस्कान पूरे माहौल को बदल सकती है। जब तुम अच्छा करना चुनते हो तो तुम एक मौन क्रांति शुरू करते हो। एक अच्छा कर्म हजारों सोचें बदल देता है। निष्कर्ष, आखिर में जवाब सरल है, हां, जिंदगी में अच्छे कर्म करने से बहुत फायदा होता है। और यह फायदा सिर्फ किसी ऊपर वाले से नहीं मिलता, यह फायदा तुम्हें खुद से मिलता है। तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी आत्मा, यही तुम्हारा असली पुरस्कार है। अगर भगवान है तो वो तुम्हारे भीतर भी है, और अगर भगवान नहीं भी है तो तुम्हारी इंसानियत ही तुम्हारा सबसे बड़ा देवता है। जिंदगी हर दिन हमें एक चुनाव देती है, अच्छा या बुरा, और जब तुम अच्छा चुनते हो तो तुम भीतर जीतते हो। जब तुम अच्छे कर्म का चुनाव करते हो तो तुम सिर्फ दुनिया में रोशनी नहीं लाते, तुम अपने भीतर एक घर बनाते हो, और घर ही सबसे बड़ा इनाम है।